सुखमनी कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सेल के अंदर फार्मूला टैब का यूज़ करना सीखेंगे। इसमें हम कुछ फंक्शंस जो डेली यूज़ के फंक्शंस होते हैं उनका यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप जैसे इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करते हो, यहाँ आपके पास कुछ फंक्शंस डिस्प्ले हो जाते हैं। यही फंक्शन को हम यूज़ करने वाले हैं। आइए हम सबसे पहले ऑटो सम से ही स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर आप ऑटो सम पर क्लिक करोगे, आपके पास एक सम फंक्शन आ जाता है। सम फंक्शन आपने पिछले लेक्चर के अंदर सीखा था कि सम फंक्शन के द्वारा आप किसी भी वैल्यूज़ का टोटल कर सकते हो। और यहाँ आपने जैसे ही सम फंक्शन के ऊपर क्लिक किया, आपका फार्मूला बार के अंदर फार्मूला ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है। आपने जस्ट एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही आपको यहाँ पर टोटल दिखाई देगा। हम नेक्स्ट सेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम ऑटो सम पर गए और एवरेज फंक्शन पर आपने क्लिक किया तो यहाँ देखिए मार्चिंग बॉर्डर जो चलता है, इट मीन्स आपकी रेंज सेलेक्ट हो चुकी है। आपने यहाँ पर कोई भी फंक्शन ऐड नहीं कराना है, वो ऑटोमेटिक ही ऐड हो जाता है। आपने जस्ट कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है, वो आपको एवरेज निकाल के दे देता है। नेक्स्ट सेल पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम काउंट नंबर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। काउंट नंबर्स के अंदर आपका एक काउंट फंक्शन यूज़ होता है, जो जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, जो न्यूमेरिक सेल्स होती हैं जिनके अंदर नंबर वैल्यू आपने इंटीजर वैल्यू जो लिख रखी है वो डिस्प्ले होती है, वही ये काउंट करके आपको देता है। जैसे ही आप किसी एक सेल के अंदर से अगर न्यूमेरिक वैल्यू को डिलीट कर देते हो तो यहाँ देखिए ये काउंट में अब 3 आपको आंसर दे रहा है। इट मीन्स आपकी जो ब्लैंक सेल है काउंट फंक्शन उसे काउंट नहीं करता। अगर आप यहाँ पर कोई अल्फ़ाबेट भी लिख देते हो, यह तब भी उसे काउंट नहीं करेगा। आप यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू लिखोगे और यह उसे काउंट करके देगा। नेक्स्ट सेल में चलते हैं। यहाँ पर आपको मैक्सिमम नंबर डिस्प्ले कराएगा कि आपके इस रेंज के अंदर जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले कराएगा। आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे, यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट सेल में जाओगे, यहाँ पर आप मिनिमम वैल्यू पर क्लिक करोगे, मिनिमम फंक्शन आपका यूज़ होगा और एंटर करोगे, आपको मिनिमम वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो इस प्रकार से आप कुछ रिसेंटली ये फंक्शंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। आपको फंक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली यहाँ से यूज़ करते हो। कुछ अलग फंक्शंस हैं जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन होता है ABS, जिसका मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। आप यहाँ कोई भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करा सकते हो। उसके बाद आपके पास यहाँ पर नाउ फंक्शन होता है। नाउ फंक्शन क्या काम करेगा, आपके कंप्यूटर के अंदर जो डेट और टाइम डिस्प्ले हो रहा होगा उसको यहाँ पर शो कराएगा। उसके बाद आपके पास टुडे फंक्शन होता है। टुडे फंक्शन के अंदर आज की डेट आपको डिस्प्ले कराएगा। फिर आपके पास यहाँ पर स्क्वायर रूट फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो। स्क्वायर रूट में आपको जैसे कोई भी वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करके दे देगा। फिर आपके पास एक मोड फंक्शन होता है। आप मोड फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू अगर डिवाइड करते हो, जैसे हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर होगा वो हमें यहाँ पर शो कराएगा। उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट फंक्शन होता है। प्रोडक्ट फंक्शन के अंदर आप किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हो विदाउट मल्टीप्लाई साइन दिए। आप जैसे ही एंटर करोगे प्रोडक्ट आपको मल्टीप्लाई करके दे देगा। फिर आपके पास एक चेंज केस के लिए फंक्शन होता है अपर फंक्शन। आप जैसे कि MS वर्ड में आपने चेंज केस सीखा था, यहाँ फंक्शन के द्वारा हम चेंज केस करेंगे। अपर में आप यहाँ कोई भी स्मॉल लेटर में नाम लिखते हो और आपने यहाँ पर जैसे ही एंटर प्रेस किया वो कैपिटल लेटर में उसे कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आपके पास लोअर फंक्शन होता है। यहाँ पर आपने कोई भी कैपिटल लेटर में नाम लिखा और आप इसे जैसे ही एंटर प्रेस करोगे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। फिर आपके पास यहाँ पर एक लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जिसे कहा जाता है, ये आपके टेक्स्ट की लेंथ बताएगा। यहाँ पर आप कोई भी नाम देते हो और आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे आपके
जो नाम है उसमें कितने लेटर्स हैं उनकी लेंथ आपको काउंट कर कर देता है यह। आज के लिए इतना काफ़ी है। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।